वो 62 साल का जो बुढ़ा होता है, जब बहू उसको देखती है तो बहू हैरान रह जाती है कि इस उम्र में जो है वो उसका ससुर ऐसा है। जब वो देखती है तो बहू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और एकदम उसको नीचे से पकड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डेली इन क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और एक कहानी सुनने का आनंद लीजिए। आज की जो कहानी है वो है रांची की। रांची में क्या होता है कि एक परिवार होता है जिसमें एक बुजुर्ग रहता है जिसकी उम्र 62 से 64 साल के बीच होती है। बुजुर्ग का नाम संतराम होता है और उसके बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। और होता क्या है कि जो संतराम की वाइफ होती है उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, लेकिन पीछे उनके 2 बेटे रह जाते हैं और बेटी कोई नहीं होती। अब संतराम के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी हो जाती है। अब बड़ा बेटा जो है वो जिसका नाम निखिल होता है और छोटा बेटा जो है उसका नाम साहिल होता है। अब निखिल और साहिल दोनों घर में रह रहे हैं। अब क्या होता है कि निखिल कि अब जो संतराम सोचता है कि क्यों ना उसके घर को बसा दिया जाए, तो वो लड़की देखता है, रिश्ता देखता है, निखिल की शादी कर देता है। अब निखिल की शादी होती है तो निखिल जो है काफ़ी अच्छा, उसका अपना ही एक छोटा मोटा बिजनेस था, वो कर रहा था। लेकिन निखिल को भी कोई ना कोई एक बीमारी लग जाती है और जिसकी वजह से उसका इलाज तो हो पाता है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता, तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब पीछे निखिल के जो था वो एक बच्चा था और जो उसकी वाइफ होती है उसका नाम स्नेहा होता है। अब स्नेहा बहुत ही अकेली हो जाती है पीछे, लेकिन स्नेहा का एक देवर भी होता है जिसका नाम साहिल होता है। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों कि ये जो इसका ससुर होता है संतराम, इसके ये रात को जो है वो 1 बजे जोर जोर से आवाज़ें देने लगता है, स्नेहा स्नेहा। अब स्नेहा जब अपने रूम से उठती है और पूछती है कि बाबूजी क्या हुआ, तो उसके जो ससुर हैं वो कहते हैं कि उसको जो है वो दर्द हो रहा है तो उसकी वो मालिश कर दे। अब स्नेहा क्या करती है कि अपने ससुर की मालिश करने लग जाती है। गरम तेल करती है और गरम तेल से जो है वो सरसों के तेल से वो अपने ससुर की मालिश करने लग जाती है। आधा घंटा करीब जो है वो अपने ससुर की मालिश करती रहती है। और जब ससुर की मालिश करती है तो स्नेहा का हाथ जो है वो मालिश करती बार जो है ऊपर नीचे चला जाता है, और जब उसका हाथ ऊपर नीचे चला जाता है तो वो ससुर को देख करके हैरान हो जाती है कि इस उम्र में भी जो है वो उसके ससुर इस टाइप के हैं। अब क्या होता है कि जब ये ससुर जो है वो उसको अपने ससुर को हाथ लगाती है तो ससुर का भी जो मन है वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है और वो उसका मन जो है वो कुछ और ही सोचने लग जाता है और वो अपनी जो बहू होती है उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है। अब क्योंकि जो बहू है वो भी काफ़ी अकेली थी और ससुर भी अकेले थे, उसके साथ उसकी वाइफ नहीं थी, उसका हस्बैंड नहीं था। अब दोनों के बीच जो है पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है। अब जब ये बात इन दोनों के बीच में एक बार शुरू हो जाती है तो ये हमेशा ही दोनों के बीच जो आपस में रिलेशंस बनने लगता है। और जब इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन बनने लगता है तो अब एक दिन ये जो ससुर होता है संतराम, ये अपनी बहू स्नेहा से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में एक बात सोची है। तो वो बोलती है कि हाँ बताओ क्या बात सोची है। तो वो बोलता है कि जो उसका छोटा बेटा है साहिल, तुम उसके साथ शादी कर लो, और क्योंकि तुम्हें भी एक पति मिल जाएगा और तुम्हारा भी घर बस जाएगा, और मुझे साहिल की शादी तो करनी है, तो अब घर की बात घर में ही रह जाएगी। अब मेरी जो खेती खलियान है, खेती बाड़ी है, वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब ये जो बहू है जब ऐसा सुनती है तो उसके मन में लालच आ जाता है, तो वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि जो इसका ससुर होता है संतराम, वो अपने बेटे साहिल से बात करता है और साहिल भी रेडी हो जाता है। अब साहिल और स्नेहा दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों की शादी हो जाती है लेकिन दोनों के बीच जो है वो ससुर और स्नेहा के बीच जो है वो वैसा ही रिश्ता हमेशा बनता रहता है। किसी दुनिया समाज घर में किसी को पता नहीं होता है कि इन दोनों का आपस में जो है वो ऐसा ऐसा चल रहा है। अब क्या होता है कि नई नई शादी हुई है
तो साहिल भी जो है वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट अपने ससुर में था। अब क्या होता है कि उसका ससुर जो है उसका प्लानिंग करता है कि किस तरीके से उसके बेटे को रास्ते से हटाया जाए। तो वो अपने बेटे के साथ बात करता है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी बहुत हो गई है, अब तुम्हें पैसा कमाना बाहर जाना चाहिए। तो बेटा जो है वो एकदम रेडी हो जाता है और बोलता है कि पिताजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे पैसे कमाने के लिए कहीं दूर बाहर जाना पड़ेगा, जिससे जो है वो मैं थोड़ा पैसा भी कमाऊं और घर के लिए भी भेजूं, क्योंकि जिसके से शादी हुई है उसके साथ पहले से एक बेटा और है। बेटे की उम्र 5-6 साल हो चुकी होती है। अब दोस्तों क्या होता है कि अब ये जो ससुर होता है इस बात को अपनी बहू से बताता है, बहू भी खुश होती है कि अच्छी बात है, ये चला जाएगा तो ये दोनों फ्री हो जाएंगे। अब ये साहिल जो है वो कहीं जॉब करने के लिए चला जाता है, अब अपने दोस्त से कहीं बात करता है और उसके साथ चला जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो इसकी पीछे अब ये दोनों ससुर और बहू दोनों आज़ाद हो जाते हैं। जब ये दोनों आज़ाद हो जाते हैं तो दोनों बहुत ज़्यादा आपस में रोज़ इनका वही कहानी हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि दुनियादारी जो है वो उनको पता चल जाता है। उनको पता कैसे चलता है, क्योंकि ससुर को कई बार बहू के कमरे से निकलता हुआ देखते हैं और एक बार वो कमरे में जाता है तो बाहर जल्दी से निकलता नहीं है। तो दो लोगों को कहीं ना कहीं कोई उसके ऊपर शक होने लगता है और वो उसके बेटे साहिल को फ़ोन कर देते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे पिताजी के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब साहिल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब साहिल जो है वो घर में अचानक से घर में आ जाता है, लेकिन जो इसकी पत्नी है उसको कोई भी खुशी नहीं होती है कि उसका पति जो है वो घर आ गया है। अब एकदम साहिल जो अपने माइंड में प्लान बनाता है कि इन दोनों को पकड़ा जाए, तो कैसे पकड़ा जाए। अब साहिल घर में आने के बाद बोलता है कि अब वो कहीं अपने दोस्तों के पास जा रहा है और लेकिन पता नहीं है मैं कब आऊँगा। अब ये बोल करके साहिल जो है वो घर से चला जाता है, लेकिन और पीछे जो है वो इसकी जो बहू होती है स्नेहा और उसके ससुर जो होते हैं वो दोनों फिर से वही काम करने लग जाते हैं। अब ये साहिल जो है कहीं जाता नहीं है, लेकिन वो कहीं जो है वो अपने ही घर में जो है वो छुप करके उनको देखने लग जाता है। अब जब वो अचानक से देखने लग जाता है तो जो ससुर होता है, जो इसके पिताजी होते हैं, वो अपनी बहू के कमरे में गए हुए होते हैं। लेकिन अब इन दोनों के बीच में अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलते। अब क्या होता है, साहिल आ जाता है तो दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। अब इसका शक जो है वो और ज़्यादा गहरा होता जाता है। जब ये काफ़ी देर तक अपना दरवाज़ा नहीं खोलता है तो ये दरवाजे को जो है वो ज़ोर से धक्का दे देता है, तो दरवाज़ा खुल जाता है। और जब अंदर जो है वो उसकी बहू होती है तो वो कहता है कि पिताजी घर में नहीं है, मैं उनको बहुत देर से आवाज़ लगा रहा हूँ और तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। तो कहती है कि मैं कुछ काम कर रही थी। अब ये बोलता है कि पिताजी कहाँ हैं, तो वो कहती है मुझे पता नहीं है। अब उसको तो शक हो चुका था दोस्तों। अब ये जो साहिल होता है अपने पिताजी को वहीं पे कमरे में ढूंढने लग जाता है। अब वहाँ पे एक बोरियां रखी हुई होती हैं, तो उन बोरियों के पीछे जो है उसके पिताजी छुपे हुए होते हैं। तो अपने पिताजी को पकड़ लेता है और कहता है कि आप इसके पीछे क्यों छुपे हुए हैं। और वो अपनी बहू के मुंह पे 2 थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई, मुझे सारा पता चल चुका है। अब साहिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो साहिल सब लोगों से बाहर बता देता है। वहाँ पे एक पंचायत होती है और जो स्नेहा है उसकी बहू को स्नेहा के मायके वालों को भी बुलाया जाता है। और वहाँ पे एक पंचायत में फैसला लिया जाता है कि जो इसके ससुर हैं अगर वो इसी वक्त जो है वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटे तो उसे गांव से बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसे हटा दिया जाएगा, पंचायत से उसको हटा दिया जाएगा। तो इसका ससुर काफ़ी घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन दोस्तों ये फैसला ले लिया होता है, लेकिन स्नेहा भी काफ़ी अलर्ट हो जाती है। अब इन दोनों अब ये जो साहिल होता है ये कहीं बाहर काम करने के लिए नहीं जाता, बल्कि गांव में ही अपना छोटा मोटा काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ससुर और बहू को जब भी मौका मिलता था तो ये दोनों आपस में फिर से उन चीज़ों में लग जाते थे। लेकिन फिर बाद में इन्होंने सोचा कि ये बहुत गलत चीज़ है। अगर किसी को पता चल गया है, बेटे को पता चल गया, तो पंचायत में पहले ही बता दिया है कि उसको बाहर गांव से निकाल दिया जाएगा, पंचायत से हटा दिया जाएगा।
तो ससुर भी काफ़ी घबरा जाता है और जो बहू है वो भी डर जाती है, और ये दोनों जो है वो फिर इस गलत काम को छोड़ देते हैं और अपनी पिछली ज़िंदगी में आ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिली? ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे ससुर हो चाहे बहू हो, हर इंसान को अपनी मान मर्यादा में रहना चाहिए। हर रिश्ते की एक मान मर्यादा होती है। जो ससुर कर रहा था गलत बात थी, और जो बहू कर रही थी वो गलत बात थी। देश दुनियादारी में बाहर बेइज्जती हो और बातें बने, इससे सही है अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से, एक साफ ज़िंदगी जियो, एक ऐसी ज़िंदगी जियो जिसके ऊपर कोई भी दाग ना हो। जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है, उसके ऊपर हल्का सा दाग लग जाए तो वो दूर से दिखता है। ऐसी ज़िंदगी जियो जिसमें कोई भी दाग ना हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, कल की कहानी में फिर से मिलने, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।